उसके बाद क्या है, इसके पास में ऐसा ताकतवर चीज है जो कि दुनिया में कहीं भी खोज लीजिएगा वो मिलने वाला नहीं। तो आप लोग को थोड़ा सा समझना है कारण, है ना। आज पूरा वर्ल्ड का समस्या बीमारी और बेरोजगारी का बन चुका है। तो बीमारी से बचना है और बेरोजगारी को क्या करना है, दूर करना है ना, कि नहीं करना है, अपना भी करना है प्लस पूरे परिवार को करके रखना है। बीमारी से बचना है, बेरोजगारी को दूर करना है, क्योंकि हम लोग का मिशन ही है क्या है, स्वस्थ रहो, पहले खुद स्वस्थ रहो, उसके बाद स्वस्थ बनाओ और भरपूर धन कमाओ। है कोई टेंशन? पहले खुद स्वस्थ रहना। उसके बाद देखिए हम लोग को बहुत सारा परेशानी जो भी आ रहा है, पूरा वर्ल्ड का समस्या जो बीमारी है बेरोजगारी का है। तो मेन परेशानी आने का समस्या 3 कारण। सबसे पहला कारण जहर पॉल्यूशन, दूसरा कुपोषण और तीसरा टेंशन। ये 3 कारण से लोगों को समस्या आ रहा है। तो जहर पॉल्यूशन हम लोग को जा कैसे रहा है, हवा के द्वारा सांस ले रहे हैं तो शरीर के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गंदगी। दूसरा पानी के द्वारा और तीसरा भोजन के द्वारा, है ना। तो आज से 50 वर्ष पहले पीछे चले जाइए या तो 30 वर्ष पीछे जाइए ना, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, 20 वर्ष भी जा सकते हैं, है ना। उधर जाके देखिए हवा लेते थे ना मनुष्य कि 20 वर्ष पहले मनुष्य नहीं थे, धरती पे थे ना, हवा लेते थे कि नहीं, पानी पीते थे ना, भोजन करते थे ना, लेकिन फिर भी 1000 वर्ष जीते थे, 150 वर्ष जीते थे, कोई बीमारी होता नहीं था, होता था कोई बीमारी नहीं होता था, है ना। क्योंकि पहले जो हवा भी लेते थे तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलता था, नेचुरल। और पहले वाले लोग भी कहते थे अगर कोई शहर में है बीमार पड़ गया तो चला वो गाँव ठीक हो जाएगा, है ना। शहर का दवा था, गाँव का हवा काफी है ना। लेकिन अब दोनों में कोई फर्क नहीं रहा, इधर का भी उतना ही पॉल्यूशन बढ़ गया, है ना। उसके बाद क्या, पानी भी पीता था तो बिल्कुल एकदम नेचुरल शुद्ध, कोई जहर उसके अंदर नहीं था। आदमी तालाब का पानी पी करके 1000 वर्ष जी लेता था, कोई परेशानी नहीं होता था। उसके बाद भोजन भी करता था, हालांकि इतना वैरायटी का नहीं मिलता था जितना वैरायटी का भी मिलता है ना। मक्का का रोटी मिले, घट्टा मिले, मड़ुआ मिले, बाजरा मिले, सबको खा कर 1000 वर्ष जी लेता था, कोई परेशानी नहीं होता था। और यह शरीर है, इसको जरूरत है स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन और डेली शरीर का एक्सरसाइज होना चाहिए। नहीं होगा परेशानी होगा। मशीन है, डेली चालू रहना चाहिए, है ना। तो पहले वाले लोग सब करते थे, शुद्ध हवा भी लेते थे, शुद्ध पानी भी मिलता था, शुद्ध भोजन भी करते थे और डेली शरीर का एक्सरसाइज होता था ना, पता था ना। डेली सुबह उठ करके खेत में दिन भर धूप में काम करते रहते, जो भी अनाज को उपजाते थे, हाँ जो भी अनाज को उपजाते थे गेनौरा और गोबर डाल करके अपने शरीर का मेहनत के बदौलत, है ना, खाद यूरिया के बदौलत नहीं। उसके बाद वही अनाज को अपने बदौलत उसको घर में लाते थे, है ना। अभी तो गाड़ी चला हुआ, तुरंत ले आते जा करके, है ना। पहले ढो ढो करके माथा पे लाते थे तो ब्रेन को डेली एक्सरसाइज होते रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वही अनाज को लाते थे घर में, जाता चलाते रहते थे तो हाथों को एक्सरसाइज, ढेकी चलाते थे तो पैरों को एक्सरसाइज, पूरा शरीर का एक्सरसाइज होता था। तो कोई बीमारी होता था? होता था? कोई बीमारी नहीं होता था। और दूसरा बीमारी होने का जो कारण खून की कमी। पहले जो भी अनाज खाते थे 95% प्रोटीन और विटामिन 5% शरीर से बाहर होता था, और अभी जो भी अनाज खा रहे हैं यहाँ तक कि फल फ्रूट में 5% विटामिन 95% बाहर हो रहा है ना। उसके बाद तीसरा टेंशन के कारण। पहले इतना लोगों को टेंशन होता, आराम से जिंदगी को गुजारते थे, कोई टेंशन नहीं होता था। लेकिन अब टेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेंशन से सबसे ज्यादा लोगों को बीमारी, सबसे ज्यादा लोगों को जो टेंशन होता है पैसे की कमी से, है ना। कहता टेंशन जान में मारे, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज उसका कोई इलाज नहीं। तो अभी जो हम लोग को हवा भी ले रहे हैं तो वो भी शुद्ध नहीं मिल रहा, और हवा को भी प्रदूषित करने वाले में से हम ही लोग,
है ना। अरे वैज्ञानिक गाड़ी मोटर टीवी वजह निकाला है तो वैज्ञानिक हम ही लोग में से ना पढ़ के बना, मनुष्य ने किया है, मानवे ने किया है। जब मानव इसको प्रदूषित किया है तब लेगा कौन? मानवे ना। तब भुगतना किसको पड़ेगा? मनुष्य का ना। उसके बाद क्या हम लोग का पानी के अंदर WHO का रिपोर्ट है 350 फीट जमीन के अंदर आर्सेनिक घुल चुका है। 350 फीट। आप लोग कितना फीट का बोरिंग का पानी पीते हैं? 140 यहाँ, ज्यादा ज्यादा 150, उससे ज्यादा नहीं, इसमें 40 से उससे ज्यादा नहीं। और 350 फीट यहाँ जहर घुल चुका। क्या कीजिएगा? वो जहर गया कैसे? इतना जो खेत में डाल रहे हैं खाद यूरिया कहाँ जा रहा है? जमीन के अंदर। वही जमीन के अंदर से हम पानी को निकाल रहे हैं ना। और वो अगर जहर को जिसको नहीं पता है ना, कहिएगा खौलावे लगे 5 लीटर पानी को खौलाइए, एकदम 100 से 150 ग्राम यूरिया खाद जमे, सोडा निकल मलाई जब तक ना गर्म पानी में दिखा ऊपर पीजिएगा और ठंडा पानी में डायरेक्ट जा रहा है ना। तो हम लोग का शरीर के अंदर 1 लाख किलोमीटर पंप नली है ना। कितना पंप नली? 1 लाख किलोमीटर है ना। और ये मशीन जो है पूरा नट बाल्टू से कसा हुआ। बिना नट बाल्टू का मशीन होता है और हर एक जगह नट बाल्टू पे ग्रीस का जरूरत पड़ता है ना, जो कि हम लोग को प्राकृतिक पहले ग्रीस डाल करके दे देते है कि ना। और जो हम लोग पानी पी रहे हैं वो जा करके हर एक जगह नट बाल्टू में क्या हो रहा? जम पर है ना। पानी पतला है, पिए एक बॉडी तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो जो कचरा है वो जाकर नट बाल्टू में जाम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। पड़ेगा। जब जाम पड़ेगा वहां से ग्रीस सूखेगा का बनेगा? सूखेगा। जब ग्रीस सूखेगा तो मशीन आपका आवाज करेगा, करता है ना। जिसको गठिया का परेशानी हो गया उसका मशीन आवाज करता है, कहेगा डॉक्टर साहब ग्रीस का कमी हो गया, तो डाल दीजिए ग्रीस बाहर से। है उपाय डालने का? है उपाय डालने का? सुइया देता है ना? देता है ना, देता है। एक बार हम धनबाद गए थे मीटिंग देने के लिए, तब घुटना का परेशानी था, तो डॉक्टर साहब क्या किए, उसको दोनों घुटन में निकाल दिए। बोले निकाल दीजिएगा तबे उपाय। आप कोई उपाय? आप ओरिजिनल का तो फेल होते देरी नहीं लगा, डुप्लीकेट का फेल होगा कि नहीं? होगा ना। जे हो तनी मनी ऐसे होता था गोड़ा, अब वो सीधे रहता है ना। कहा तो वो ओरिजिनल में निकल गया, अब वहाँ पे बंदर का घुटना लगा है ना। कितना दिन चलेगा? चल पाएगा ज्यादा दिन? हम बोले निकाल लिए तो परेशानी समस्या का समाधान होना चाहिए ना। बोले फिर भी नहीं हुआ। बोले कोई उपाय नहीं तो क्या करेगा? सिस्टम को तो हटा दिया लेकिन जड़ तो है, परेशानी बढ़वे नहीं करेगा, कुचकवे नहीं करेगा, है ना। उस अनुसार से उनका समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब बताइए उसके बाद क्या? सांस ले रहे हैं गंदगी, भोजन कर रहे हैं तो गंदगी, है ना। पानी पी रहे हैं तो जहर शरीर के अंदर जा रहा। और अभी जो भी भोजन कर रहे हैं एक भी चीज बता दीजिए कि बिना खाद यूरिया का है। दूध पी रहे हैं तो वो नहीं खाद यूरिया का है? कहते हैं दूध है गैया का कि खाद यूरिया खिलाते हैं? खाद यूरिया खेत में डालते हैं, है ना। आप उसका बीज खाते हैं और गाय को उसका डंठल खिलाते हैं, तो वो डंठल में नहीं खाद यूरिया गया? जब अनाज में गया तो डंठल में गया कि नहीं गया? तो आप खा रहे हैं केमिकल, तो गाय भी क्या कर रहा है? खाएगा केमिकल वाला, तो खून दूध कैसा बनेगा? बनेगा ना। पहले जैसा वाला दूध में है ताकत, एनर्जी। अब गाय का भी दूध नेचुरल, और नेचुरल तो सबसे ज्यादा माँ का दूध से कोई दूध है नेचुरल नहीं। तो माँ का दूध भी अब नेचुरल, माँ का दूध में भी जहर पाया जा रहा है ना। क्योंकि माँ खाएगी अगर केमिकल वाला तो बच्चा को क्या मिलेगा? खून कैसा बनेगा, है ना। आप बताइए ये सब कुछ प्रदूषित हो गया, हम शुद्ध कर सकते हैं? हवा को शुद्ध करने का एक ही मिशन है, गाड़ी मोटर बंद कीजिए, हवा शुद्ध है संभव। पानी को शुद्ध करने का एक ही मिशन है, खाद यूरिया देना बंद, शुद्ध हो जाएगा पानी। अब हो सकता है खाना को शुद्ध करने का एक ही मिशन, खाद यूरिया देना बंद। अभी हो बहुत सारा आदमी कहता है, कते आदमी हमको बोला तो खाद यूरिया काहे लगी चलाए थे? जब यह सब चीज होबे कर रहा था तो काहे लगी चलाए? तो खाद यूरिया भी चलाना मजबूरन हो चुका था, क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ रहा है। अगर पैदावार को नहीं बढ़ाया जाता, पेट नहीं भरता, मिलता भोजन,
भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। तो खाद यूरिया भी चलाना मजबूरन हो चुका था, है ना, तो इसलिए चलाइए। तो सार अगर उसका हम शुद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जो शरीर के अंदर जा रहा है उसको निकलने के अगर व्यवस्था चला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। पूरा दुनिया को हवा नहीं शुद्ध करेंगे, पूरा दुनिया को पानी नहीं शुद्ध करेंगे, पूरा दुनिया को हम लोग भोजन नहीं शुद्ध करेंगे, लेकिन उसके द्वारा जो शरीर में जा रहा है, शरीर का जहर अगर निकलने के लिए कोई व्यवस्था चला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। जैसे आज हम लोग को कपड़ा गंदा हो रहा था, जब तक समस्या आता नहीं है तो उसका समाधान, पहले आदमी बीमार पड़ा कि पहले डॉक्टर साहब आए? पहले बीमारी आया कि पहले दवाई आया? आया ना बीमारी, तब ने दवाई आया ना। बीमारी था तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, अब बीमारी आया तो दवाई भी आया। अब कपड़ा में गंदगी पड़ने लगा तब ने सर्फ साबुन आया, पहले था सर्फ साबुन? पहले नहीं था। कपड़ा में गंदगी पड़ने लगा तो सर्फ साबुन आया, है ना। उसी तरह से अब शरीर में इतना गंदगी जमा होने लगा तो इसका भी तो सफाई करने के लिए कभी न कभी उपाय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर। जब खोजिएगा तब नहीं मिलेगा, बिना खोजने मिलेगा? सारा समस्या का समाधान धरती पे है, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है ना। सब कुछ मिलेगा, बशर्ते खोजिएगा तब। बिना खोजले कुछ मिलता है? नहीं मिल पाता। तो हर युग में जब समस्या आया तो हर युग में समस्या का समाधान मिला, तो इस युग में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। हर युग में, आपका द्वापर में भी, त्रेता युग में भी, हर युग में समस्या आया तो हर युग में समस्या का समाधान मिला। समाधान मिलेगा ना तो उसका अंत होगा ना। दो काम में एक काम। अब यहाँ समस्या आया क्या? बीमारी और बेरोजगारी का। इसका समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसका समस्या का समाधान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका समस्या का समाधान कौन लेकर के आए, नाम जानना चाहते हैं? तो देखिए, डाइटो डॉक्टर लिंचोजिन के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, है ना। समस्या का समाधान लेकर के आए, रहने वाले मलेशिया का। इनका पढ़ाई लिखाई इंडियन IIT वेस्ट बंगाल इंस्टीट्यूट खड़गपुर। वेस्ट बंगाल कहाँ पड़ता है? इंडिया में। वहां से इन्होंने साइंटिस्ट का तैयारी की है। इनका कुछ मिशन था कि हमको पूरा वर्ल्ड में नाम आना चाहिए। आज जैसे राम भगवान का नाम जान रहा है, गांधी जी का नाम आ रहा है, कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है, और से मेरा भी नाम आना चाहिए। तब पूरा वर्ल्ड में नाम पहचान बनाने के लिए पूरा वर्ल्ड से अलग हट के काम करना पड़ेगा। जब तक पूरा वर्ल्ड में अलग हट के काम नहीं कीजिएगा तब पहचान बनने वाला है ना। जो सब नहीं किया है वो काम आपको करना है ना। जो दुनिया नहीं किया वही काम आपको करना, तब आपको अलग हट के पहचान बनेगा, है ना। पहचान दो ही लोग का बनता है ना। जो दुनिया नहीं किया है वो करता है तब, है ना, तब उसका पहचान बनता है। ऐसे नहीं। आप गलत काम कर दीजिए ना, मर्डर कर दीजिए, तुरंत आपका पहचान बन जाएगा। अच्छा खराब नहीं तो अच्छा काम कर दीजिए तो पहचान, अच्छा नहीं तो खराब। दो एक तो नाम है, बीच वाला को कोई नाम है ना। इन्होंने क्या किया? कौन ऐसा काम करे जो मेरा पूरा वर्ल्ड में नाम आना चाहिए? ये अपने पहले दोस्त से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग क्या किया है। तो एक दोस्त बताते हैं हम तो मनुष्य को सुविधा दिए, क्योंकि ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इनका दोस्ती किसके साथ रहेगा? जनरल लोग के साथ में, साइंटिस्ट के साथ, वैज्ञानिक के साथ। डॉक्टर का दोस्ती डॉक्टर के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब ये अपना दोस्त से पूछते हैं कि तुम दुनिया के लिए क्या किए, तो इनका दोस्त बताते हैं हम दुनिया को बहुत सारा सुविधा दिए। आज जो गाड़ी मोटर टीवी बाजा मोबाइल दिया वो किसका? साइंटिस्ट का बनाया हुआ, है ना। एगो से पूछते हैं, बोलते हैं हम तो मनुष्य को मारने का उपाय किए, जार बना दिया, है ना। एगो सुविधा दिया और दूसरा जहर तो वो है ना। ऊपर से बम का आविष्कार, पिस्तौल का आविष्कार मिनटों में सेकंडों में मारा जा सकता है ना। अब लगा सब तो मनुष्य के बारे में सोचे, हम कुछ मनुष्य के बारे में सोचते। तो इन्होंने क्या किया, इस मनुष्य से सबसे पहले हाल समाचार पूछे, है ना। तो हाल समाचार पूछने के बाद पता चला मनुष्य का उम्र तो घट रहा है। क्या हो रहा है? 120 वर्ष जीने का भी है, लेकिन कोई जी पाता है? 60 से 70 वर्ष होते होते, वो भी ज्यादातर लोग बीमारी के कारण। कोई बुढ़ापे से जाता है? ज्यादातर लोगों को बीमारी के कारण हो रहा है। और पता चला अच्छा उम्र कैसे घट रहा है?
कैसे पता चलेगा कैसे मानव का उम्र घट रहा है ना। तो इन्होंने क्या किए, कैसे पता करे, तो पता चला कि ये कलयुग है। दुनिया कोई दुगो बुद्धि अभी देगा, दुगो रुपया सब दे देगा, लेकिन दुगो बुद्धि कोई देने वाला नहीं है। इसका गवाह ग्रंथ बताएगा। कौन बताएगा? इतिहास बताएगा। इसका गवाह कौन देगा? इतिहास देगा। क्योंकि जो बढ़िया कर्म करते हैं, है ना, उसका इतिहास बनता है ना। और इतिहास में जो भी चीज लिखा हुआ रहता है, एक भी चीज गलत, बीता हुआ चीज लिखा हुआ रहता है ना, बीता हुआ चीज लिखा हुआ रहता है ना। तो उन्होंने क्या किया, पुराना ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट किया। 5-5 हजार बरस पुराना ग्रंथ है ना। तो ग्रंथ में मिला जड़ी बूटी का वर्णन। क्या चीज का वर्णन? अच्छा, पहले आप लोग को समस्या आता था, दवाई का उपयोग करते थे, नहीं तो घास घास कौन चीज है? जड़ी बूटी ना, है ना। तो जो चीज जड़ी बूटी से बात बनता था, बड़ा से बड़ा समस्या का समाधान हो जाता था, उतना दवाई से हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जो चीज समस्या का समाधान बड़ा कर रहा है, तो उसका इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर जड़ी बूटी का समस्या का समाधान कर रहा है, तो जड़ी बूटी का इतिहास लिखा हुआ है कि नहीं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पढ़ना स्टार्टिंग किया, तो जड़ी बूटी मिला। कितना प्रकार का? 38,000 प्रकार का। कितना प्रकार का? सब घास भूसा जितना दिख रहा है ना, सब जड़ी बूटी, सब खाने योग है। उस पे रिसर्च किए तो पता चला 36,000 जहरीले, 2,000 खाने योग, है ना। उसमें भी 2,000 में बहुत सारा 200 औषधि डेली उपयोग करते हैं घर में। कर रहे हैं ना आप लोग कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? आप नया है, औषधि यूज कर रहे हैं घर में डेली, जड़ी बूटी नहीं कर रहे हो? पता नहीं कितना एज हो रहा है? बताइए। 30 से तो ऊपर होता होगा, 38 है ना। वही तो बता, ऊपर होता होगा, लेकिन पता नहीं कि हम डेली औषधि घर में यूज कर रहे हैं, है ना। अच्छा, यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको पता है? अभी तो पहली बार है पता। डेली घर में औषधि मतलब जड़ी बूटी यूज कर रहे हैं यूज। आपको पता है दादी? आपको पता है? नहीं पता है आपको? नहीं पता है, बताइए। आपको नहीं पता है, लेकिन यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हम डेली घर में औषधि यूज कर रहे हैं? होना चाहिए ना। तो हम लोग जो डेली औषधि यूज कर रहे हैं, आपका हल्दी, धनिया, गोलकी, जीरा, मिर्ची, क्या है? क्या है? चोट मोच लगता था पहले कुछ करता, हल्दी चूना लगा लेते, लेप लगाते थे ना। सर्दी खांसी हो गया, दूध हल्दी घोल के पी लो, करते थे ना। कि क्या है? औषधि, है ना। अगर यही औषधि को आज अगर आदत नहीं लगाते, कौन लोग? हम लोग का परदादी लोग आदत नहीं लगाते, तो अभी मॉडर्न का जमाना है, अभी तो इन लोगों को पता नहीं, है ना। तो हल्दी पीस करके खाते नहीं। कैसा था वो? गोटा को कोई पीसते? अगर आदत नहीं लगाते तो। आज आदत लगा दिए तो बिना हल्दी का किसी का घर में बात बनना? एक नई बहू आएगी, बिना हल्दी खाना बनावेगी? छोटा बच्चा है, बिना हल्दी खाना बनावेगी? बनाएगी तो नहीं करती है, खाइबे नहीं करती। उसको भी चाहिए ना हल्दी। वो तो क्या बनाया है, चाहिए ना। तो समझिए कितना जरूरी है औषधि खाना, है ना, जरूरी। उसी में से 6 प्रकार का अति दिव्य मिला और शक्तिशाली जड़ी बूटी, है ना। कितना प्रकार का मिला? 6 प्रकार का। और 6 प्रकार का मिला बहुत ताकतवर, अलग अलग बॉडी पे काम करने वाला मिला, है ना। कोई हार्ट के लिए था, कोई किडनी के लिए था, कोई लीवर के लिए था, कोई ब्रेन के लिए था, कोई रूई के लिए था, कोई किमसेन के लिए था, कोई पिकॉक के लिए था। अलग अलग मेरा जड़ी बूटी काम करने वाला। जैसे आप डॉक्टर साहब होते हैं, हार्ट के लिए अलग, किडनी के लिए अलग, लीवर के लिए अलग, है ना। उसी तरह से ये भी जड़ी बूटी क्या था? अलग अलग, है ना। लेकिन देखा गया अलग अलग अगर औषधि को लाते हैं तो सब लोग को खाना संभव नहीं। आप पहली बार आप ही से पूछते हैं, है ना। क्या क्या परेशानी है?
हमरा शरीर में हाँ। बहुत परेशान। क्या है तनी बता दीजिए एक आध गो। कोई अभी तो मतलब कुछ नहीं है, चीनी ने बीपी हाई है और बवासीर का है, और कोई परेशानी मेरे शरीर में नहीं है ना। हाँ। आपको क्या क्या परेशानी है? वही है ना, गैस जो हल्का फल्का जो बनता है, गैस भी बनता है, बीपी का भी प्रॉब्लम है, बवासीर का भी प्रॉब्लम है ना। आपको क्या क्या है? वो अथी पर ज्वाइंट दर्द करता है और नस का प्रॉब्लम और नसें गड़बड़ होता है और तो गैस होता है ना। कहाँ दिखाइएगा? गैस के लिए दिखाइएगा कि ब्लड प्रेशर के लिए दिखाइएगा कि बवासीर दिखाइए? कहाँ जाइएगा? जहाँ जो डॉक्टर है वहाँ जाना पड़ेगा। अलग अलग है तो अलग अलग जाएंगे, जाना पड़ेगा, तो मिलेगा नहीं। अच्छा, एक परेशानी को तो दिखाते दिखाते परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? 10 परेशानी को इलाज करवा पाते हैं? संभव है करवाना? नहीं करवाना। उसी तरह से जड़ी बूटी मेरा क्या था, अलग अलग। अब लगा कि ऐसे सब लोग को खाना संभव, क्योंकि एक आदमी को कोई प्रॉब्लम एक तरह का नहीं है। किसी से पूछिए घुटने परेशानी है, क्या कहेगा? है ना। गैस वो बनाता है ये। बीपी का प्रॉब्लम है ये। कहते कहिएगा सूजन भी दिक्कत है, वो है। मतबो धैले रहता है, वो है। कौन डॉक्टर से दिखा दे? एक बीमारी का इलाज करवाते करवाते तो लोग परेशान है। 10 डॉक्टर के पास में जा पाएंगे? तो देखा गया कैसे लोग के पास में पहुंचा पाए। तो देखे और आगे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं साइड इफेक्ट होने के कारण क्या कर दिया गया? छेबों को पिसाई करके 1 में डाल दिया गया। छेबों का पावर 1 में डाल दिया गया। अब 1 में डाल दिया गया, क्या कर दिया गया? सुनिए थोड़ा सा, क्या कर दिया गया? छेबों का पावर। अब वो एक चीज को खाएंगे तो सब चीज पे काम करेगा कि नहीं? अलग अलग खाना बढ़िया था कि एक चीज को खाना बढ़िया था? एक चीज को खाना आसान है कि नहीं? अलग अलग खाना मुश्किल है कि नहीं? और देखे, हाँ सुनना है थोड़ा सा, और देखे आगे कि इसको जड़ी बूटी का राजा माना गया। वही जड़ी बूटी का और आगे देखे क्या किए, और आगे पढ़ने के बाद पता चला इस जड़ी बूटी को राजा माना गया। देखिए आखिर इसको राजा ही क्यों माना गया, और किसी को राजा कहने बना दिया गया? हल्दी भी तो है, धनिया भी तो है, तुलसी भी तो है, और किसी को राजा कहने माना गया? इसी को काहे राजा माना गया? तो और आगे पढ़ने के बाद पता चला इसके पास में सारा गुण मौजूद है। क्या मौजूद है? जो कि किसी के पास में गुण नहीं है। सबके पास में अलग अलग है, लेकिन सारा गुण है इसके पास में। सब तरह का गुण इसके पास मौजूद है, इसीलिए इसको जड़ी बूटी का राजा माना गया। अब गुण क्या क्या है? तो पता चला कि सारा जहर को बाहर करने का गुण है। क्या करने का? सारा जहर को, जान का जहर, अनजान का जहर, चाहे तत्काल का जहर, सारा जहर को क्या करेगा? बाहर का जहर। अब तीनों जहर, अच्छा जान का जहर कुछ ही हुआ, जान का जहर कुछ ही ले रहे हैं, है ना? दारू सिगरेट खैनी बीड़ी गुटखा, जान का जहर। अनजान का जहर, अनजान के जहर जो मिला हवा पानी भोजन के द्वारा। तत्काल का जहर, सांप बिरनी बिच्छू काटा तब। ये सारा प्रकार का जहर को क्या करेगा? बाहर करेगा। वो भी कहां से? कोशिका लेवल से, है ना? जहां से मेरा पूरा शरीर का निर्माण है ना। मेरा शरीर कोशिका से ही पूरा बना हुआ। शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका। अच्छा, ये बिल्डिंग कैसे उठ के आई है क्या? तो उठा रहा है, बनने में समय लगा ना? अब ये क्या एक बार खड़ा हो गया? इसका भी तो कोई छोटा इकाई होगा, है ना? अब बिल्डिंग बनाने वक्त ही सोच लिए होंगे कि पिलर हमको कैसा देना है ना? पिलर अगर मजबूत तो ऊपर, पिलर कमजोर था रहेगा ना कमजोर। और पिलर को बनाने में ही, और इस बिल्डिंग का सबसे छोटा इकाई क्या है? मिट्टी का कण, बालू का कण मिला करके ईटा का निर्माण, है ना? बहुत सारा ईटा सरियाते तब पिलर का निर्माण होता है ना? 2 4 10 पिलर इधर उधर खड़ा कर देते तब रूप का नक्शा बनता है ना? और उसके बाद
क्या करते हैं, कमरा बनाते हैं, है ना, उसके बाद ऊपर ढलाई करते हैं। समय लगा बनने में कि नहीं लगा, है लगा ना। उसी तरह से मेरा शरीर को भी निर्माण होने में क्या लगता है, समय लगता है। मेरा शरीर का सबसे छोटा ही क्या है, कोशिका, है ना। इतना छोटा होता है, उसको नंगी आंखों से आप देख नहीं पाते। सुई का नोक देखे है, सुई का, उसका 1000 टुकड़ा कीजिएगा उतना छोटा होता है, दिखेगा 1000 टुकड़ा नहीं दिखेगा, उसको माइक्रोस्कोप द्वारा दिखा जाता है ना। ऐसे आप उसको देख नहीं सकते, है ना। और देखिए यहाँ कोशिका का निर्माण हुआ है, एक माता का कोष एक पिता का कोष मिल करके सिंगल कोशिका का निर्माण होता है ना। अब बहुत सारा समय जब बीतता है, कोशिका बहुत सारा 2, 4, 6, 8, 10 हो जाता है, तब हम लोग का उत्तक का निर्माण होता है ना। अब बहुत सारा उत्तक मिल करके अंग का निर्माण होता है, बहुत सारा अंग मिल करके तंत्र का निर्माण होता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अंदर का सिस्टम का निर्माण, है ना। बहुत सारा तंत्र मिलने के बाद शरीर का निर्माण होता है। शरीर बन जाने के बाद सबसे बड़ा अंग हम लोग का शरीर का क्या है, छोटा तो कोशिका है, और सबसे बड़ा अंग त्वचा, स्किन से पूरा शरीर को ढक दिया जाता है ना। तो शरीर बनने में 9 महीने का समय लग रहा है ना। आप जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, मेरा अंग पे काम करता है। कहाँ काम करता है, अंग पे, है ना। बीमारी को ठेल करके उत्तक पहुंचा देगा। जब तक दवा का असर है, जब तक तो यहाँ रहेगा, ऊपर ठेलने रहेगा, है ना। दवा का असर खत्म, फिर वही आ जाएगा बीमारी, है ना। आप जो होम्योपैथिक का दवा खाते हैं, वो उत्तक पे जाके काम करता है ना। आप डॉक्टर लोग से भी पूछिएगा, है ना, कहाँ काम करता है, तो बतावेगा कहाँ काम करता है, उत्तक पे, थोड़ा सा अंदर जा करके, है ना। हेमोपैथिक का दवा देखते हैं, थोड़ा सा देर में काम करता है ना। जितना जल्दी आपका अंग्रेजी दवा काम करता है उतना जल्दी करता है, थोड़ा सा उसमें समय लगता है। वो थोड़ा सा उत्तक पे जाके काम कर रहा है ना। उत्तक से बीमारी को ठेल करके कोशिका तक पहुंचा देगा, है ना। और जब तक उसका असर रहेगा, जब तक तो वो उधर बीमारी को ठेल ले रहेगा, और जैसे उसका पावर खत्म, फिर आता है कि नहीं आता, फिर वहीं पे आ जाता है ना। इस तरह से चलते जाएगा तो कभी समस्या का समाधान होगा, होगा नहीं होगा। तो हम लोग को ये जड़ी बूटी कहाँ काम करता है, कोशिका से। कोशिका से ही बीमारी को बाहर, कचरा को बाहर, तो होगा कोई बीमारी ऊपर में, होगा। यहाँ जड़ से ही क्या कर रहा, मान लीजिए वो पेड़ लगाए, है ना, पेड़ के जड़ में कीड़ा है, तो ऊपर टहनी सूखेगा कि नहीं सूखेगा, पत्ता गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब कर रहे कि टहनिया ही सूख रहा है, पतवा गिर रहा है, तो नहीं छिड़काव उड़काव दवाई उवाई का कर देते हैं, है ना। छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा, होगा। पत्ता गिरना बंद नहीं होगा, धीरे धीरे टहनी सूखने लगेगा। अब कहिए टहनिया सूख रहा है, एकरे में होगा कोई दिक्कत, टहनिया को काट के हटा दो, है ना। वही ना करते हैं, पेड़ बढ़िया हो जाएगा, होगा होगा नहीं होगा। कब बढ़िया होगा, जब तक पता चलेगा कि जड़ में कीड़ा है। अगर जड़ में हम सुई दवाई देते हैं, ऊपर नहीं हो देंगे तो ऊपर बढ़िया रहेगा, है ना। वही हम लोग का शरीर का हो रहा है ना। बीमारी जड़ में, यहाँ ऊपर ऊपर इलाज हो रहा है ना। काट करके टहनिए के हटा दिया जा रहा था, बीमारी का सोल्यूशन मिल पाता है, सही हो पाता है। और ये क्या कर रहा है, यहीं से बीमारी को हटा रहा है ना, कचरा को बाहर कर रहा है। ऊपर नहीं भी कीजिएगा तो होगा कोई प्रॉब्लम, होगा। आप अंदर खाते जाइए, ऊपर नहीं हो लगाइएगा, फिर भी टनाटन, होगा कोई दिक्कत, होगा। अंदर गड़बड़ी रहता है तो ऊपरों में गड़बड़ी आता है, अंदर सही रहेगा, ऊपर में कोई गड़बड़ी नहीं है।